पूरे जिले में नीचे ज़मीन पर दलित की हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। और ऊपर नेता है चिराग पासवान, ऊपर नेता है जीतन राम मांझी। आप देखेंगे कि सिवान जैसे जिले में भरत मांझी जो पासवान जाति के शिक्षक मुझ रखते थे और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी है। जो नीतीश कुमार ने 2 लाख देने का वादा किया था और उस वादा को पूरा कराने के लिए पदयात्रा है। ये पदयात्रा तमाम गरीबों को पक्का मकान, पर्चा एवं अन्य तरह के जो सुविधा देने की गारंटी की गई थी उसके लेकर के ये पदयात्रा है। ये पदयात्रा दलितों गरीबों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ ये पदयात्रा है। मोदी जी ने 15 लाख रुपया को जुमला बता दिया। आप चाह रहे हैं कि हम भी इसको जुमला करार दे देंगे, तो ये बिहार है। आपको चेतावनी है, आपने जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा या बिहार से आपको जाना पड़ेगा। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पदयात्रा कर पटना पहुंचे हैं। देखिए, नवादा में कृष्णानगर में हमने देखा कि जहां 80 घर लोग 60 साल से बसे हुए थे, सारे के सारे दलित परिवार, और वैसे 34 घरों को पूरा बिल्कुल आग से ख़त्म कर दिया गया। लोग सजग थे, नहीं तो घर के साथ लोग भी जल जाते और एक बहुत बड़ा जनसंहार होते होते बचा। लेकिन जो हुआ वो भी जनसंहार से कम नहीं है। तो हमें लगता है कि ये जो गरीब को ज़मीन से बेदखल करने की साजिश है, इसके लिए दलितों पर हिंसा। गया जिला जहाँ से हमारे जीतन राम मांझी जी सांसद हैं, मंत्री हैं, उस जिले में एक से एक मुसहर जाति के नौजवान मिले। किसी का हाथ काट लिया गया, संजय मांझी, कोई सज्जन मांझी, उनकी पत्नी मिली ललिता देवी, पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। कहीं गोली मार करके मोहनपुर में राजकुमार मांझी की हत्या कर दी गई। तो पूरे जिले में नीचे ज़मीन पर दलित की हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। और ऊपर नेता है चिराग पासवान, ऊपर नेता है जीतन राम मांझी। आप देखेंगे कि सिवान जैसे जिले में भरत मांझी जो पासवान जाति के शिक्षक मुझ रखते थे और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। विधायक भी हैं, कुछ उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पदयात्रा ये पदयात्रा आपको नवादा के कृष्णानगर से पहुंचा है। करीब 350 किलोमीटर पैदल चलते हुए हम लोग पटना पहुंचे। आज 11वां दिन हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और ये जो पदयात्रा है, ये जो सर्वे के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का, गरीबों के ऊपर तलवार लटकाने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। स्मार्ट मीटर, जो आम लोग जो परेशान है स्मार्ट मीटर से, उसके खिलाफ है। जो नीतीश कुमार ने 2 लाख देने का वादा किया था और उस वादा को पूरा कराने के लिए पदयात्रा है। ये पदयात्रा तमाम गरीबों को पक्का मकान, पर्चा एवं अन्य तरह के जो सुविधा देने की गारंटी की गई थी उसके लेकर के ये पदयात्रा है। ये पदयात्रा दलितों गरीबों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ ये पदयात्रा है। और ये पदयात्रा नहीं, ये जन आंदोलन का शक्ल ले लिया है। गांव-गांव में हजारों लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पटना में लाले लाल हो गया, लोग आकर के स्वागत कर रहे हैं, नागरिक समाज भी आकर के स्वागत कर रहा है। ये जनता के मुद्दों को लेकर के ये पदयात्रा है। तो ये पदयात्रा आज अंतिम होगा। और आज हम लोगों के पार्टी के संस्थापक, यहाँ के लीडर कॉमरेड राम नरेश राम के वर्षी के अवसर पर बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद ये पदयात्रा आज अंत होगा। और 27 तारीख को बदलो बिहार न्याय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बिहार में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पदयात्रा में शामिल लोग इसमें शिरकत करेंगे और बिहार के मुद्दों को लेकर के एक नया सवाल सामने आएगा। आप लोग पदयात्रा पटना पहुंचे हैं, क्या कहिए? ये पदयात्रा नवादा से निकली है और 250 किलोमीटर की दूरी तय करके गया, अरवल, जहानाबाद, पटना होते हुए यहाँ पहुँची है। ये पदयात्रा सरकार के लिए एक चेतावनी है। सरकार ने जो वादा किया था 2 लाख रुपया देने का, 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों को देने का, पक्का मकान देने का, तो ये सरकार अभी तक इस पर कोई बात नहीं कर रही है। 1 साल हो गया वादा किए हुए। और इसलिए ये चेतावनी है सरकार का कि जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख रुपया को जुमला बता दिया, आप चाह रहे हैं कि हम भी इसको जुमला करार दे देंगे, तो ये बिहार है। आपको चेतावनी है, आपने जो वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा या बिहार से आपको जाना पड़ेगा। आम जनता के लिए आह्वान है कि ऐसी सरकार जो अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करती है। बताइए, 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात सरकार ने किया था और उल्टा सर्वे करा रही है सरकार। जो ज़मीन पर गरीब बसे हुए हैं उनको पर्चा देने की बात है, तो सरकार सर्वे करा कर उजाड़ना चाह रही है। जो इतनी बड़ी गरीबी है, आर्थिक सर्वे में उभर कर आया, तो बिहार के गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए।
पंजाब के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर। तो यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रही है सरकार। तो इसीलिए ये पद यात्रा सरकार के लिए चेतावनी है और आम जनता के लिए आह्वान है कि आइए बिहार को बदल दें, सरकार को बदल दें। तो चलिए, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे, कई विधायक, कई नेता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये लोग पूरे बिहार से पदयात्रा करके पटना पहुंचे हैं। अब कई मांगों को लेकर ये लोग पदयात्रा कर रहे हैं। बहरहाल, स्कूल में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।